आप सुन रहे हैं चोल राजवंश सिर्फ नमस्कार। चोल राजवंश के पिछले यानी थर्ड एपिसोड में हमने जाना था कि हिंदू सम्राट राजा राज प्रथम ने 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक अकल्पनीय सफलतापूर्वक शासन किया। ये उन्हीं का प्रताप था कि 9वीं शताब्दी में भारत का चोल साम्राज्य श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। ये निश्चित ही हम भारतीयों के लिए महान गर्व की बात है कि राजा राज प्रथम के शासनकाल में यानी आज से 1200 साल पहले भारत के पास विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। सम्राट राजा राज प्रथम की उपलब्धियों को एक या दो पॉडकास्ट्स में बता पाना संभव नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सी बातें हमसे छूट गई हैं, जैसे कि सम्राट राजा राज प्रथम ने अपने शासनकाल में जल संसाधन के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया था। 1200 साल पहले जल संसाधन की बात सोचना उनके द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए चिंता और उसके समाधान की सोच को दर्शाता है। उन्होंने लगभग 5000 बांध बनवाए। हम सब जानते हैं कि आज विश्व के कुछ देश जल की कमी से किस तरह से जूझ रहे हैं। राजा राज प्रथम ने खैरात नहीं बांटी, लोगों को आत्मसम्मान से जीने के लिए प्रेरित किया, लोगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई, गांवों के कल्याण के लिए सरपंच के चुनाव करवाए। आज के सुपर पावर अमेरिका जैसे देश की जब खोज भी नहीं हुई थी, तब हमारी सभ्यता का स्तर कहां था, आप स्वयं ही विचार कर लीजिए। चोल वंश परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सम्राट राजा राज प्रथम के बाद उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए। राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक चोल साम्राज्य के यशस्वी सम्राट थे। राजेंद्र प्रथम अपने पिता की तरह ही अत्यंत शक्तिशाली और साम्राज्यवादी सम्राट थे। उन्होंने अपनी विजय यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले पश्चिमी चालुक्यों को पराजित किया, फिर पांड्यों और चेरों को हराकर उन सबको अपने राज्य में मिला लिया। हालांकि राजेंद्र प्रथम ने पश्चिमी चालुक्यों को पराजित किया और उनकी राजधानी को भी ध्वस्त किया, पर उन पर वो पूरी विजय नहीं पा सके थे। सिंहल यानी आज का श्रीलंका, उसके विरुद्ध सैन्य अभियान में राजेंद्र प्रथम ने 1017 ईस्वी में महेंद्र पंचम को परास्त किया। उसके बाद संपूर्ण सिंहल राज्य राजेंद्र प्रथम के अधिकार में आ गया था। सिंहली राजा महेंद्र पंचम की 1029 ईस्वी में चोल राज्य में ही एक बंदी के रूप में मृत्यु हुई। सिंहल राज्य को अपने अधीन करने के बाद राजेंद्र प्रथम उत्तर पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने निकले। कहा जाता है इस सैन्य अभियान में उन्होंने मुख्यतः हाथियों की सेना का इस्तेमाल किया था। सैनिक अभियानों में राजेंद्र प्रथम का महत्वपूर्ण कारनामा था उनकी सेनाओं का गंगा नदी पार कर कलिंग और बंगाल तक पहुंच जाना। 1022वीं ईस्वी में चोल सेनाओं ने कलिंग में पूर्वी गंग शासक राजा मधुका मानव को हराया था। सम्राट राजेंद्र प्रथम का सैनिक अभियान पूर्वी समुद्र तट से कलिंग, उड़ीसा और दक्षिण कौशल के राजाओं को पराजित करता हुआ आगे बढ़कर बंगाल के विरुद्ध चला। पश्चिम और दक्षिण बंगाल के कुछ छोटे राजाओं को हराकर अंत में उन्होंने शक्तिशाली पाल राजा महिपाल को भी पराजित किया। अभिलेखों के अनुसार सम्राट राजेंद्र प्रथम के इस सैनिक अभियान का उद्देश्य केवल गंगा जल प्राप्त करना था। ऐसी भी जानकारी है कि पराजित राजाओं को गंगा जल अपने सिर पर ढोना पड़ा था। यह सिर्फ एक आक्रमण ही था, इन्हें चोल साम्राज्य में जोड़ा नहीं गया था, यानी राज्य की सीमा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे यही पता चलता है कि सम्राट राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी भारत में स्थायी रूप से शासन करने का प्रयास नहीं किया। हाँ, इसी अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम को गंगैकोंड चोल की उपाधि मिली थी। उसके बाद इस विजय की स्मृति में ही कावेरी तट के पास नई राजधानी का निर्माण करवाया गया था, जिसे नाम दिया गया था गंगैकोंडचोलपुरम। इसी क्रम में आगे चलकर सम्राट ने सिंचाई के लिए चोल गंगम नाम से एक तालाब भी बनवाया। राजेंद्र प्रथम ने अपने सैनिक अभियान को पश्चिम की ओर बढ़ाते हुए अरब सागर में स्थित सदीमंतिक नामक द्वीप पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया।
ये किसी चोल शासक द्वारा पश्चिम का सबसे पहला अभियान था। इन राज्यों में अपने सैन्य अभियान की सफलता के बाद राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र राजाधिराज प्रथम को पांड्या प्रदेश का महामंडलेश्वर अर्थात वाइसरॉय नियुक्त किया और उसे चोल पांड्या की उपाधि दी। राजेंद्र प्रथम का मलय द्वीप अर्थात मलाया, जावा और सुमात्रा के शैलेंद्र शासकों पर आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये पूरी तरह से एक नौसैनिक आक्रमण था। आश्चर्य की बात है कि शैलेंद्र सम्राटों का चोल सम्राट राजा राज प्रथम के साथ मित्रतापूर्ण संबंध था, पर राजेंद्र प्रथम के साथ उनकी शत्रुता का कारण ज्ञात नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम एक अद्भुत वीर और विजेता थे, जिनकी थल सेना और नौसेना दोनों ही विश्व विख्यात थीं। सम्राट राजेंद्र प्रथम के बाद चोल राजवंश के अगले राजा के बारे में हम अगले एपिसोड में जानेंगे। आज बस यहीं तक। आपको चोल राजवंश पर हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमें जरूर बतलाइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरी